Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson number 11, that is in the world of dictionaries. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. So इसमें question answer मैं आपको explain करूँगी. मीनिंग अनफेमिलियर, नॉट नोन टू यू, यानी कि जिसे आप जानते नहीं हैं. ठीक है, अनफेमिलियर का मतलब नॉट नोन टू यू, जिसे आप जानते नहीं, फैमिलियर नहीं है जिससे. इन दिस रिस्पेक्ट यानी कंसर्निंग दिस, उस चीज़ को कंसर्न रखते करते हुए, उस चीज़ को समझते हुए. लुक अप मीन्स टू लुक फॉर्मेशन, टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी और अ रेफरेंस बुक, यानी इंफॉर्मेशन देखने के लिए डिक्शनरी और अ रेफरेंस बुक. पॉइंट आउट, टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताना. डिज़ाइंड, डिज़ाइंड मीन्स इंटेंडेड. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड. कॉम्प्लिकेटेड का मतलब किसी चीज़ को समझने में या करने में डिफ़िकल्ट होना. फ्रेट मीन्स टू बी एनेक्सियस और वरीड. तो फ्रेट का मतलब किसी चीज़ के लिए एनेक्शियस होना या वरीड होना, चिंतित होना, टेंशन में आना, इसका मतलब ये हुआ. Mention the different types of dictionaries. So children's dictionary, pronunciation dictionary, dictionary of synonyms, visual dictionary, encyclopedic, okay, encyclopedic dictionary, online dictionary. ये अलग अलग टाइप्स के डिक्शनरी हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग यू फाइंड इन अ डिक्शनरी. तो देखिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स गिवन है, 8 पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट है, अ डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन्स. डिक्शनरी में बताती हैं कि वर्ड का मीनिंग क्या है. अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड. डिक्शनरी में दिखाती है कि वर्ड कैसे स्पेल करी जाती हैं, कैसे उनकी स्पेलिंग होती हैं. अ डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड. कैसे डिक्शनरी में ये भी आप देखोगे ना तो लिखा रहता है कि कैसे प्रोनाउंस किया जाए उसे. ओके. A dictionary shows us the different forms of the same word. एक ही वर्ड का कैसे अलग अलग फॉर्म होते हैं सेम वर्ड का. A dictionary tells us with the help of examples how a word is used. A dictionary lists many other words, phrases related to the word, that word. A dictionary points out the different meanings of words which have the same spelling. A dictionary also tells us the grammatical class to which a word belongs. How will you use an online dictionary? So we just type the word we want to look up and the computer instantly gives us the meaning, use, pronunciation, etc. of the word. तो ये सारे हैं. Write from the lesson words which have a similar meaning, synonyms. Unknown, unknown का same meaning क्या है? Unfamiliar. Obtainable, उसका same meaning है available, यानी जो मिल सके, obtainable. ऑप्टेन का मतलब जिसे प्राप्त किया जा सके. अवेलेबल यानी जो है, तो सेम मीनिंग है. डिज़ाइंड मीन्स इंटेंडेड. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट, सेम मीनिंग है ना. इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर आते हैं. कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप, और वीडियो भी लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इजीली देख पाओ. अब देखिए दिया हुआ है, जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड है डिज़ोल्व. कैसे इसे प्रोनाउंस करना है, ये प्रोनाउंसिएशन हुआ. अब ये वर्ब है डिज़ोल्व, यानी कोई चीज़ घुल जाना, मिक्स हो जाना. तो ये वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, वो भी दिया हुआ है इधर. ग्रामेटिकल पार्ट इसका वर्ब है, वर्ड यहाँ पे है. मीनिंग इसका जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है पहला, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. तो बहुत सारे लोगों को डिक्शनरी ने समझ भी नहीं आती. तो ये चैप्टर आपको क्यों दिया गया है कि आप डिक्शनरी पढ़ो और उसे समझो. अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कैसे होता है, पहले ए से कई सारे जितने वर्ड्स हैं ना, ए से सब उसमें रहेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी. तो ऐसे यहाँ पे देखिए डी 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 डी, ये पूरा डी से है. ठीक है. जैसे यहाँ पे डिज़ोल्व, यहाँ पे डिज़ोल्व, फिर यहाँ पे डिस्टिंक्ट, फिर यहाँ पे डिस्टिंक्शन, फिर यहाँ पे डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्टर्ब. तो यहाँ पे सब दिया हुआ कि वर्ब है कि नाउन है. जैसे अभी डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस नाउन है, यानी कि ग्रेट एंजाइटी, बहुत ज़्यादा सैडनेस से होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना. तो ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए.
एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चाहिए तो कमेंट बताइए। आपका EVS 1, EVS 2, इंग्लिश, मैथ्स सबके वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के सारे स्टैंडर्ड के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। चैप्टर नंबर 12 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।